पाकिस्तानी सियासत में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो हकीकी मायनों में बहुत बड़े अदाकार हैं। अगर पाकिस्तानी सियासत की 70 साल तारीख का जायजा लिया जाए तो इसमें ना सिर्फ ड्रामाई तब्दीलियां नजर आएंगी बल्कि सियासत में वो लोग भी नजर आएंगे जो कई अरसे तक टीवी स्क्रीन और स्टेज के पर्दों पर अदाकारी या गुलकारी करते रहे। पाकिस्तानी सियासत में कई ऐसे लोगों को भी नाकामी का सामना करना पड़ा जो शोबिस की दुनिया के बड़े नाम हैं। आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शुमार दुनिया के उन सियासतदानों में होता है जो हादसाती तौर पर इक़्तिदार में आए और हमेशा के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गए। कारोबारी और सिनेमा घरों के हवाले से काम करने वाले सियासी कारकुन हाकिम अली जरदारी के घर में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी भी अपने बचपन में सालगिरह नामी फिल्म में चाइल्ड स्टार के तौर पर काम कर चुके हैं। आसिफ अली जरदारी का ज्यादा ताल्लुक जहां अदाकारी से नहीं, वहीं उनका ताल्लुक पाकिस्तानी सियासत में भी 2008 से पहले इतना अहम नहीं था। अलबत्ता बेनजीर भुट्टो के शौहर होने की वजह से उनका नाम पाकिस्तानी सियासत में सुना जाता था। उन्होंने अपने दौरे सदारत में कई अहम कारनामे सरअंजाम दिए जबकि वो सदर भी रहे हैं। फौजिया वहाब। पाकिस्तानी पीपल पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलाआत के ओहदे से शोहरत हासिल करने वाली फौजिया वहाब ने सियासत की शुरुआत 1993 में की। सियासत में आने से कई बरस कबल उन्होंने अदाकारी भी की, मगर वो मुल्क में अदाकारा के बजाय सियासतदान की हैसियत से पहचानी जाती हैं। कम उम्री में सहाफ़ी और सियासी टीवी टॉक शो के मेजबान वहाब सिद्दीकी से शादी करने के बाद 1991 में उन्होंने डायरेक्टर हसीना मोइन के ड्रामे कहर में अहम किरदार अदा किया। फौजिया वहाब ने कुछ मॉडलिंग मंसूबों में भी काम किया, लेकिन अगले 3 साल बाद वो अदाकार से सियासतदान बन चुकी थी। शर्मिला फारूकी। पीपल पार्टी की रुकने सिंध असम्बली और साबिक सूबाई वजीर सकाफत शर्मिला फारूकी को पाकिस्तान के कई लोग मुतहर्रिक और नौजवान सियासतदान के तौर पर पहचानते हैं। शर्मिला फारूकी का शुमार ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरत और जवान सियासतदानों में होता है, लेकिन इन्होंने भी सियासत में आने से कई साल कबल 1997 में पाकिस्तान टेलीविजन PTV के ड्रामे 5वां मौसम में अहम किरदार अदा किया। अगरचे इनकी अदाकारी का सिलसिला भी ज्यादा नहीं चल सका, लेकिन वो अदाकारी को खैरबाद कहने के बाद कल्चर, फनून, लतीफा और सकाफत के करीब ही रही। इसी वजह से 2013 के पीपल पार्टी की हुकूमत ने उन्हें महकमा सकाफत का कलमदान भी सौंपा। तारिक अजीज। मारूफ टीवी सेलिब्रिटी तारिक अजीज को लोग सिर्फ उनके शहर अफवाक टीवी प्रोग्राम नीलाम घर की वजह से ही पहचानते हैं, मगर जहां उन्होंने इंसानियत और हार गया इंसान जैसी फिल्मों में काम किया, वहीं उन्होंने कुछ टीवी ड्रामों में भी किस्मत आजमाई। तारिक अजीज शोबिस की दुनिया में आने से कबल शागिर्दी के जमाने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी मुतहर्रिक रहे और इसी वजह से ही वो 1996 में लाहौर से रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए, लेकिन उनका सियासी करियर ज्यादा देर तक नहीं चल सका। वो वापस शोबिस की दुनिया में लौट गए। रेहाम खान। रेहाम खान को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक टीवी होस्ट और सहाफ़ी होने के बजाय तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया होने पर जो शोहरत मिली, इतनी शोहरत उन्हें उनके बाकी पूरे करियर में नहीं मिली। अगरचे रेहाम खान ने बतौर अदाकारा कोई काम नहीं किया, मगर वो शोबिस से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ये ना सिर्फ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर बतौर मेज़बान खिदमात सरअंजाम दी, बल्कि वो बरतानवी नशरियाती अदारे BBC में भी एंकर के तौर पर काम कर चुकी हैं। कमल नुमान। पंजाब की साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN की लाहौर से रुकने असम्बली मुंतखब होने वाली कमल नुमान को भी लोग सियासतदान के बजाय अदाकारा के तौर पर ज्यादा जानते हैं। लगभग 20 साल तक शोबिस इंडस्ट्री तक मुतअद्दिद ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाली कमल नुमान सियासत में आने से कबल एक समाजी कारकुन की हैसियत से भी मुतहर्रिक रही। कमल नुमान 2013 के इंतखाबात में PMLN नून की जानिब से मखसूस नशिस्त पर पंजाब की रुकने असम्बली मुंतखब हुई। अतीका ओढो। साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की सियासी टीम में शामिल रहने वाली अतीका ओढो को भी पाकिस्तानी अवाम अदाकारा और टीवी पर्सनैलिटी की हैसियत से जानती है। लगभग 27 बरस तक शोबिस और आर्ट की दुनिया में रहने वाली अतीका ओढो ने कम से कम 35 ड्रामों और 6 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने समेत मुतअद्दिद टीवी शोज की मेजबानी भी की। अगरचे उन्होंने बाकायदा अवामी सियासत नहीं की, मगर वो परवेज मुशर्रफ की प्रेस इंफॉर्मेशन टीम का हिस्सा रही और कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिलने के बाद जल्द वापस अपनी पुरानी शोबिस की दुनिया में आई। हमजा अली अब्बासी।
नौजवान अदाकार, मॉडल और होस्ट हमजा अली अब्बासी को लोग जहां बतौर फिल्मी एक्टर और मॉडल जानते हैं, वहीं उन्हें कई लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रुकन के तौर पर भी जानते हैं। अगरचे हमजा अली अब्बासी को शोबिस की दुनिया में भी बहुत बड़ा अरसा नहीं गुजरा, मगर उन्होंने कम अरसे में अच्छी खास कामयाबी बटोरी और साथ ही साथ वो पीटीआई के मुतहर्रिक कारकुन के तौर पर भी नजर आते हैं। हमजा अली अब्बासी सोशल मीडिया पर अहम सियासी मौज़ूआत पर बहस करने समेत तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत करते रहते हैं। मुसर्रत शाहीन मुतअद्दिद पश्तो फिल्मों में काम करके खुद को अदाकारा के तौर पर मनवाने वाली मुसर्रत शाहीन को लोग आज भी बतौर अदाकारा ही जानते हैं। शायद इसी वजह से ही वो सियासत में ताहाल कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही हैं। मुसर्रत शाहीन ने मुतअद्दिद उर्दू फिल्मों, ड्रामों और दीगर मंसूबों में भी काम किया। उन्होंने प्रोफेशनल जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त शोबिज में ही गुजारा। इसी दौरान उन्होंने शोहरत भी हासिल की। उनकी मशहूर फिल्में हसीना, एटम बम, आवारा और धमकी शामिल हैं। कम से कम 20 से ज़ायद पश्तो फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा ने 2000 के बाद सियासत में आते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-मसावात PTM के नाम से अपनी सियासी जमात बनाई, अगरचे वो सियासत में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। अबरारुल हक को पाकिस्तानी अवाम एक गुलूकार के तौर पर भी जानती है, लेकिन साथ ही उन्हें तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में गाने गाते हुए देखकर अवाम को अंदाजा हो चला है कि वो सियासत का हिस्सा बन चुके हैं। मुतअद्दिद वीडियो ऑडियो एल्बम के जरिए शोहरत हासिल करने वाले अबरारुल हक टीवी शोज की मेजबानी भी कर चुके हैं, मगर उन्हें सियासत में कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। तो दोस्तों, ये थे वो 10 लोग जो सियासतदान होने के साथ साथ शोबिस से भी ताल्लुक रखते थे। ये लोग सियासत में आने से कबल शोबिस जैसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इन्होंने शोबिस को ठुकराकर सियासत में आने की कोशिश की, जिसमें काफी कामयाब हुए और काफी को नुकाम लौटना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मालूमात टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।